नमस्कार मित्रों, फिर एक बार अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य पे। और स्वास्थ्य पे इस समय तो हम तो कहें कि मानव जीवन का सबसे बड़ी समस्या जो है वो स्वास्थ्य ही है। हमारा मन नहीं लगता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा जो चैनल चल रहा है वो यूथ पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं बगल में राइट साइड में, डॉक्टर सतवान जी गोरखपुर से हैं। और इधर तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर विवेक जी। हम यही बात करेंगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी एजुकेशन लाइन में है। तो उन एजुकेशन लाइन में अगर हैं, वो अभी स्टूडेंट लाइफ में है, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार से, जैसे कभी कभी पढ़ते पढ़ते बच्चों को नींद बहुत आती है, बच्चों के कहीं ना कहीं वो फिजिकली वीक होते हैं। जब फिजिकली वो वीक है तो उनका पढ़ने में ही मन नहीं लगेगा, अजीब सा मतलब उलझन रहती है, मानसिक तनाव में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको पढ़ाई में बाधा आती है। तो पहले हम तो यही जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि हमारे ये युवा बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ में है, इनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहे, जिससे पढ़ाई में इनका मन लगे, कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। मेरा पहला कमेंट तो यही होगा कि अगर ये होता है कि मॉर्निंग में पढ़ना बेहतर होता है। मॉर्निंग में पहले तो रूटीन अच्छा रखिए आप, और ये नहीं है कि 24 घंटे में 28 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। मेरा बस कहना है कि नींद अगर आपकी पूरी होती है, अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, अगर नहीं भी उठ पाते हैं, अगर आपका साइकिल की कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन को पढ़ता है, ठीक है, कंपटीशन का टाइम है, तो आपको अगर रात में आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। और हाँ, कम से कम आधे घंटे मेडिटेशन और योगा पे दीजिए, बस इतना कहूंगा। और बहुत ज्यादा तो आप जिम नहीं जा सकते, बाकी चीजें नहीं कर सकते। 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए और 7 से 8 घंटे पढ़िए, नींद अच्छी लीजिए। और कोशिश करिए घर का मतलब मेस का ही खाइए। घर अगर आप बाहर रहते हैं तो मेस का खाइए, बाहर का फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड करिए। कभी कभार चीटिंग चलती है, बट ये 2-3 चीजें हैं कि आधे घंटे या 45 मिनट योगा मेडिटेशन को दीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए और कोशिश करिए घर का बना खाएं, नहीं तो मेस का खाना खाएं। बस मेरे हिसाब से सही है। लेकिन ऐसे भी आप डॉक्टर साहब ने कहा कि घर का बना खाना खाएं, तो घर में भी इस समय तमाम चीजें दूषित आती हैं। तो जैसे क्या कौन कौन से ऐसे फूड हैं जो अगर थोड़ा भी बहुत खाया जाए, शुद्ध खाया जाए, तो उससे एनर्जी हमें अच्छी मिल सकती है, या हेल्थ हमारी अच्छी हो सकती है, या हमें प्रोटीन अच्छे मिल सकते हैं। तो ये सब चीजें कि उसमें खाने में क्या खाया जाए, चाहे वो घर का हो या मान लिया मजबूरी में बाहर का भी खाना पड़े, तो क्या ऐसा चीज हो सकता है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, एनर्जी भरपूर मुझे मिल सकती है। देखा जाए तो ज्यादातर अगर आप बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो स्पेशली पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है कि मैं मॉर्निंग में पढ़ता हूँ, कोई इवनिंग में पढ़ता है, कोई दोपहर जाकर पढ़ लेता है। पढ़ने का जब सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं तो किसी नाइट में पढ़ता था, मैं डे में पढ़ता था। तो स्पेशली अगर आप जब भी आपको लगे कंफर्टेबल आप तब पढ़िए, और जब भी लगे नहीं हो पा रहा, मुझे नींद आ रही है, तो जब भी मुझे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप 6 से 8 घंटे सोइए। तो हफ्ते में कम एक मूवी तो जरूर देखिए भाई, मनोरंजन बहुत जरूरी है। आप सोचिए पूरी तरह से पढ़ाई पे हो जाए तो हो नहीं पाएगा, इंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में। तो हफ्ते में एक बार मूवी तो देख लीजिए। और बात रही खाने पीने की, ज्यादातर आप लाइट फूड लीजिए, इससे अगर नाइट में पढ़ते हैं तो हरी सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, दूध तो मोस्टली पीजिए ही साथ में। सही है, आप लोग ध्यान दीजिए जो आपने बताया है। हमने बच्चों के लिए प्रयास करता रहता हूँ उनके उनका स्वास्थ्य कैसे शुद्ध रह सकता है। इसमें तमाम समस्या डॉक्टर साहब इस समय आ रही है जो वर्तमान से, अभी कुछ देर पहले हमारी आपकी बात हो रही थी, तो आपने भी उसी को बताया कि धीरे धीरे पहले डिजीज कम थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है या सुविधाएं बढ़ रही हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, मेडिसिन बढ़ रही है, वैसे से डिजीज और होते जा रहे हैं। जैसे भी लास्ट टाइम कोविड आया, एक नया डिजीज आया, उसमें तमाम प्रकार से आप लोगों ने केयर किया होगा, कैसे कैसे अपने उनको ध्यान दिया होगा। तो ऐसे जब किस ऐसा हम कौन सा कार्य करें जिससे हम, क्या नाम है, जो बेसिक हमें डिजीज मिल रहे हैं, जो जैसे हमें कभी कभी देखिए खान पान की वजह से हमारे मतलब लूज मोशन हो जाता है, उसका भी कारण यही होता है। तो बेसिक जो हमारा जो डिजीज होते हैं उसके हम केयर कैसे कर सकते हैं? कि सर ने ही बताया, पहले ही बता चुके हैं कि पहले जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है जी। क्योंकि एक रूम में कहीं 2 लोग रहते थे, उसी रूम में 10 लोग रह गए हैं। तो प्रॉब्लम है कि
तो डिसीज तो आएंगे ही, और स्पेशली देखा जाए पॉपुलेशन के साथ साथ प्रोडक्शन कम है। लैंड जो है सब घर बन जा रहे हैं, पेड़ काट दिए जा रहे हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट है वो पहले जैसा रहा नहीं। तो प्रोडक्शन जो हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है प्रोडक्शन कम है, तो उसको और ज्यादा पॉपुलेशन में पूरी तरह से भोजन मिल सके उसके लिए आपका केमिकल जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड सब यूज किया जा रहा है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट तो आ ही रहा है, हेल्थ पे आ ही रहा है। पहले के लोग थे जो 100+ एज जीते थे, हमारे भी कई स्टूडेंट्स थे 100+ जी रहे, अब क्या एवरेज लाइफ 60 ईयर मान के 60-70 ईयर, इतना आप जी लेते नहीं बहुत है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वही जो हमारे आजकल फील्ड में, खेतों में सब आजकल केमिकल यूज हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है। और बात रही स्वास्थ्य की, बात जो बीमारियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि पॉपुलेशन के साथ साथ और जो हमारा कोविड भी आया था, जो वायरल डिसीज था, तो ये कहीं अभी जहाँ तक न्यूज में बताया गया और रिसर्च के द्वारा कि ये आपके चाइना में वुहान शहर से कहीं लैब से ही कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन जो भी रहा होगा वहां से निकला था ये। तो ये वायरल जो डिसीज होते हैं, इसलिए ये आरएनए का जो जेनेटिक आरएनए होता है, तो इनमें बहुत इजीली म्यूटेशन हो जाता है। इसलिए हमारी जैसे वैक्सीन बनी है, वो ओरली या फिर रेस्पिरेटरी के थ्रू इन्फेक्शन का स्प्रेड होता रहता है, इसीलिए सबको आइसोलेशन किया गया था कि इनसे कांटेक्ट में ना आए। जैसे ही अभी आपने कहा कोविड में जो है, कोविड के बाद भी आपने भी देखा होगा, न्यूज के माध्यम से हम लोग भी देख रहे हैं, कोविड के बाद सर हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहा है। और यंग लोग, कभी अच्छे अच्छे लोग, कभी डांस स्टेज पे कोई है, अभी कहीं अभिनय चल रहा था, उस पे कोई नाटक कर रहा था, उसका भी वैसे स्टेज पे ऐसा कुछ। तो ये क्यों बढ़ रहा है? इससे कैसे क्या निजात पाया जा सकता है, या क्या है इसका रीजन, क्या हो सकता है? जी पहले तो मैं एक चीज बता दूं, जैसे सर ने बोला था कि खान पान में कोशिश करिए एक सीजनल फल लीजिए। सीजनल का ऐसा नहीं है कि आप विदाउट सीजन, जैसे सेव है, जब सस्ता हो तब खाइए। ऐसा नहीं है कि 300 रुपया किलो सेव है तो आप एक खा रहे हो। अगर अमरूद का सीजन है तो अमरूद खाइए, आम का सीजन है तो आम खाइए। कोई एक सीजनल फल खाने की आदत डालिए, और कोशिश करिए खाने में सीधा सीधा रूल करिए कि 40-60 रखिए। 40% कच्ची चीजें हो, 60% उबली चीजें हो। कि कच्ची में चाहे वो सलाद हो सकता है या कोई ऐसी चीज, आप फल ही ले सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज है। दूसरा क्या है कि सारा खेल इम्यूनिटी का है, ठीक है। बाकी कुछ बीमारियां होती हैं जो अंदर जीन्स होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, बट ओवरऑल इम्यूनिटी बेस्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है कि वही योगा, मेडिटेशन करिए और फल वगैरह का सेवन करिए। बाकी सर जो हार्ट अटैक की बात बता रहे हैं, तो उसमें लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा रोल है। तुरंत तो हमको नहीं लगता है ना कि जैसे आज हम नमक ज्यादा खा रहे हैं तो कल हमको बीपी नहीं होगी। इसका असर 20 साल बाद होता है। तो हमारे एक सर थे, कहा करते थे कि 30 साल तक तो आप कुछ भी खाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ भी खाए, क्योंकि ये तो यंग एज है आपका, आप कुछ भी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। असर आएगा वो 40-45 के बाद, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो साल या 2 साल में एक बार अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करा लीजिए। अगर हार्ट की लिए स्पेशली बात कराया जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल सबसे बड़ा रोल होता है उसका, उसको देख लीजिए। अगर आपके मम्मी पापा को या परिवार में किसी को है तब थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बाकी एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए। कुछ चीजें तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो अवॉइड कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, खान पान सही रख सकते हैं, उसको तो हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा। एक अभी जो सबसे हार्ट अटैक आया, या इस समय कैंसर चल रहा है बहुत जोर तोर से सर। हमारे अभी एक रिलेटिव भी एक्सपायर हुए हैं, और केवल 20 दिन पहले उनको पता चलता है, और 20 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसका अब ये पता नहीं क्या बात है कि थर्ड स्टेज में ही इसको लोग पता लगा चल पाता है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में पता ही नहीं चलता है। तो इसका भी कैसे क्या हो सकता है? क्या देखा गया है कि हम डॉक्टर पर कब जाते हैं, हमें कोई पेन होता है, कोई सिम्टम आता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले तो जाते नहीं है। और स्पेशली कैंसर की बात कर ले, इसमें कैंसर का भी लेट 3rd and 4th स्टेज में जब कभी सीवियर सिम्टम आता है, माइल्ड आते हैं, माइल्ड फीवर आ रहा है, माइल्ड सिम्टम आ रहा है, पेन है, तो लोग अवॉइड करते हैं, नॉर्मल मार्कर से पेन किलर लेके खा लेते हैं, अवॉइड करते हैं। जब वो सिम्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, नहीं तो इनको ये कैंसर है, और लेट स्टेज में पता चल रहा है तो शायद चांसेस निकल जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए कि अगर आप पहले से ही रूटीन हर 1 साल 2 साल पे पूरा रूटीन चेकअप करवाते रहें, तो आपको फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में पता चल जाएगा, तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास है, तो आप ट्रीटमेंट करा।
मतलब अगर कुछ पेन हो रही है बॉडी में तुरंत तो डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर पास जाइए, अपने अपना खुद डॉक्टर ना बन जाइए, डॉक्टर पास जाइए। अच्छा, एक समय एक जगह हम और बैठे थे, एक क्वेश्चन आपसे लेंगे कि आपने आप बहुत समय आपने दिया है कि सर जो ये अभी आपने कहा जैसे पेन किलर हुई, इस टाइप की जो लोकल मार्केट में दवाएं हैं, थोड़ा सा भी बच्चे को सर में पेन हुआ या फीवर हुआ या ये क्या नाम है लूज मोशन हुआ, थोड़ी सी भी अगर बॉडी में कहीं दिक्कत हुआ तो वो लोकल दवाएं लेकर इस टाइप की वो खा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इन दवाओं का असर या इसको खाना कैसा बिना डॉक्टर के सजेशन से कितना बेहतर है या कितना बदतर है? देखिए, अगर छोटी कोई भी बीमारी होती है तो जैसे होता क्या है कि ठीक है, अगर आपने कोई एक नॉर्मल बुखार हुआ तो आपने कोई जैसे पैरासीटामोल ले लिया, लेकिन अगर कोई चीज 1 से 2 दिन से ज्यादा जा रही है तो मेरा तो ये कहना कि आप जरूर डॉक्टर को दिखाइए। झोला छाप के पास जाते हैं आप, ऐसे ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा। स्टेरॉइड नाम की एक चीज होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जैसे आपको कोई भी बीमारी हो, एक बुखार से लगाए कैंसर तक की बीमारी हो, उसके साइन सिम्टम को दबा देती है, ठीक नहीं करती है। झोला छाप डॉक्टर यही करते हैं। अगर आपके मान लीजिए बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, आपको बुखार आ रहा है, तो आपको अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो बताएगा कि ब्लड टेस्ट कराइए, एंटीबायोटिक लीजिए, लेकिन झोला छाप के पास जाएंगे तो कमाने के लिए आपकी दवा में स्टेरॉइड जरूर देगा तुरंत के लिए, तो आपके साइन सिम्टम सप्रेस हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो आपको लगेगा तो मैं तो ठीक हो गया था, और फिर 2 दिन बाद फिर होगा, अरे डॉक्टर ने दवा तो दी थी, मैं ठीक हो गया था, मैं 1000 रुपया क्यों खर्च करूं। यही चीजें आगे जाके कॉम्प्लिकेशन पैदा करती हैं। तो मेरा बस ये कहना कि कोई चीज है अगर 1 से 2 दिन से ज्यादा हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, मेरा बस यही कहना है। बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जैसा आपको बता के कई प्रकार की बातें सामने निकल के आई, स्वास्थ्य पे भी, शिक्षा पे भी, और हमारे बीच 3 डॉक्टर, कुछ शारीरिक डॉक्टर 2 लोग और एक शैक्षणिक डॉक्टर डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। आप लोगों ने बहुत बहुमूल्य समय दिया हमें। और हम जितने हमारे वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो के नीचे जब लिंक आपको मिलेगी आप कमेंट कीजिएगा, और यह किस प्रकार का आपको डिजीज है, कौन से रोग हैं, किस रोग से आपके फैमिली में कौन सा सदस्य ग्रसित है, अगर उस पर भी आपको जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके आप बताइएगा। हम पुनः आपके कमेंट पे डॉक्टर साहब से आप लोगों से निवेदन करेंगे, या कुछ ऐसे डिजीज है जो कोई और डॉक्टर बता सकता है तो आपके द्वारा हम वहां तक पहुंचेंगे, उनसे निवेदन करेंगे और उन लोगों को लेके आएंगे अपने चैनल पे, और उनसे कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक एक डिजीज पे भी हम चर्चाएं करेंगे, समय लेंगे। आप हम ये जानते हैं कि अगर आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे देते रहेंगे तो ये आप लोगों के प्यार आशीर्वाद के बल पे ही आप देख रहे हैं कि जिनको समय नहीं मिलता है। अभी सर ने कहा कि हम लोग भी बिजी रहते हैं, डॉक्टर का भी एक जीवन होता है, वो भी उसका भी, इनका भी कोई जीवन निश्चित नहीं है। यही वो जैसा गोंडा में इसका पोस्टिंग है, आप आवास पे भी चले गए होंगे, लेकिन यदि कोई इमरजेंसी केस आता है तो तुरंत आपको घर छोड़ करके, आवास छोड़ करके हॉस्पिटल पहुंचना है। इतना सेवा करने के बावजूद, इसीलिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि 3 देश के स्तंभ बताए गए थे। ये 3 हम किसी भी देश को का उत्थान कर सकते हैं, किसी भी देश को ये मजबूत बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद और ऐसे सहयोग बनाए रखें। हम अपने चैनल को, अपने युवा साथी को, अपने समाज को जो भी मार्गदर्शन देना चाहते हैं आप लोगों को बुला करके देते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।